हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि स्पेशली किस में डिस्कस किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एक क्लास 10th के लिए लाइव प्रोसेस का वीडियो लेक्चर चल रहा है। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे तो याद कीजिए आप लोग। क्या बताया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन इन क्या था, इन प्लांट डिस्कस किए गए थे, ठीक है। और प्लांट का वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो इसके बाद आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे किसमें, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। सारे लोग पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाएंगे और नोट मेरे साथ करते चलेंगे, ओके। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सारे लोग। अब आते हैं इधर, क्या बात किया जाएगा आपके साथ कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, पहले बता दिया चुका है आपको। आज हम लोग देखेंगे क्या कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम बना होता है जिसका नाम क्या दिया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का वो डिस्कवरी कौन किए हैं? सर विलियम हार्वे। क्या नाम याद रखना है? विलियम हार्वे सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवरी किया है, ओके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन के कितने कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जनरली 3 ग्रुप्स आपके पास दिए गए हैं। ब्लड है, ब्लड वेसल है, और एक क्या है, हार्ट। और कौन सा हार्ट? ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बारे में ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, ओके। तो देखिए क्या है कि जो हार्ट है वो आपका पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन हो गया, क्लियर। अगर ये पंप कर रहा है तो क्या पंप कर रहा है सर? ब्लड को पंप कर रहा है। किसको? ब्लड को। तो ब्लड किस में पंप हो रहे हैं उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? ब्लड वेसल। क्या नाम दिया गया है? ब्लड वेसल्स। ये बात क्लियर आया? फिर से समझेंगे कि ब्लड को पंप कराने वाला ऑर्गन है हार्ट, और ब्लड जिसमें पंप होते हैं उसके क्या बारे में क्या बताया गया? ब्लड वेसल बताया गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास दिए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या पढ़ना है। एक मिसिंग है प्लाज्मा। क्या है? पहले जो फ्लूइड पार्ट्स है ब्लड का, प्लाज्मा है, फिर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और लास्ट क्या है? प्लेटलेट्स। इतने आपको पढ़ने हैं, ओके। और ब्लड वेसल में आएंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे, देन वेन के बारे में स्टडी किया जाएगा, और एक आएगा ब्लड कैपिलरी। क्या आएगा? ब्लड कैपिलरी, ओके। इतना समझ में आ गया? तो फिर से याद कीजिए कि कंपोनेंट क्या क्या बताया गया। ब्लड बताया गया, ब्लड वेसल बताया गया, और हार्ट बताया गया, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ब्लड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? ब्लड। क्या टॉपिक है? ब्लड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि ब्लड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ब्लड कितने पार्ट्स आपके पास यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ब्लड के बारे में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स। और अगले स्लाइड में मिलेगा आपको क्या क्या बताया गया था। ब्लड में कितने पार्ट्स थे? प्लाज्मा था, ठीक है सर, रेड ब्लड सेल है, और व्हाइट ब्लड सेल है, और क्या है सर? तो प्लेटलेट्स हैं। क्या है? प्लेट। ये 4 कंपोनेंट के बारे में हमको 1 बाय 1 करके स्टडी करना है, ओके। तो ब्लड के बारे में क्या बताया जाता है कि ब्लड जनरली क्या है, आप लोग क्लास 10th में एक वर्ड पढ़े होंगे, टिश्यू। क्या है वर्ड? सॉरी 9th में टिश्यू स्टडी किए होंगे। टिश्यू क्या है सर? ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैसा? तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, समझे। अब देखिए ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं आपको। इसके बाद बात किया गया कि ब्लड का पहला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा। क्या है? क्या है? प्लाज्मा है सर। तो प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। क्या है? लिक्विड पार्ट्स ऑफ
ब्लड है, ब्लड का अगर लिक्विड पार्ट, अब कैसे समझेंगे इसको, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान के चलो एक बीकर ले लेते हैं हम लोग, सपोज बीकर ले लिए और यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा के कपड़ा लगा दिया, सूती का कॉटन कपड़े लगा दिया गया, तो इससे ब्लड को जब फिल्टर किया जाएगा तो जो मटेरियल बच जाता है वो ब्लड का सेल कहलाएंगे, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, रेड ब्लड सेल आ जाएगा, WBC आ जाएगा और प्लेटलेट्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप सोचिए कि चीज को छानने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार का ब्लड क्या है, नेचुरल कोलाइडर है, ठीक है, कोलाइड्स आप जानते होंगे। और जो नीचे लिक्विड पार्ट आ गया, लिक्विड पार्ट आ गया वो क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या रहते हैं सर, H2O है, क्या है, वाटर है, ब्लड में नहीं प्लाज्मा में है, ओके। बट प्लाज्मा किसका कंपोनेंट है, ब्लड का ही कंपोनेंट है। और आगे देखेंगे कि रेड ब्लड सेल जो हम लोग के पास है, रेड ब्लड सेल का काम क्या है, तो रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, कैरी ऑक्सीजन, या कहीं पे हो सकता है O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट, कहाँ पे ले जाते हैं, लंग्स से कैरी करेगा। अभी मान के चलो लंग्स हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, सपोज लंग्स, तो लंग्स से ब्लड को लेकर कहाँ पे जा रहे हैं, ब्लड के माध्यम से हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स तक, कहाँ तक, ऑल बॉडी पार्ट्स। अब क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन, और लेके क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बोल सकते हैं कि क्या करता है, कैरी करता है गैस को, कौन से गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है सर, तो रेड ब्लड सेल। और बार बार इसको रेड क्यों बोला जा रहा है, रेड कलर होने का रीजन क्या है कि इसमें स्पेशल टाइप का एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, हेमोग्लोबिन। क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट, यहाँ लिखा हुआ है रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन है, ओके। अब बात किया जाएगा कि इसके सर, ये वाला देखिए, इस स्ट्रक्चर दिया गया किसका है, आरबीसी का है, इसका है। अब इसका लाइफ स्पेन भी होते हैं, जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पेन, तो 120 डेज का रेंज में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल हो गए, अब क्या आएगा, WBC, क्या आएंगे, WBC। फंक्शन क्लियर हुआ, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट हम लोग के पास क्या मिल रहा है, कि आपको मिल रहा है यहाँ पे देखेंगे कि WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, या कहीं पे रहेगा व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या है, फाइट इन्फेक्शन, किससे फाइट करते हैं, इन्फेक्शन से, और हमारे बॉडी को किससे बताते हैं, डिजीज से। जैसे आपके घर में या आपका स्पेशल कोई बॉडी गार्ड होता है, क्या है, बॉडी गार्ड, जो आपको दूसरे लोगों से बचाने का काम करता है। सेम कंडीशन है कि हमारे सेल में एक बॉडी गार्ड है, उस बॉडी गार्ड का क्या नाम दिया गया है, व्हाइट ब्लड सेल, सोल्जर ऑफ सेल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, याद रखिएगा। लिखा है ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ बॉडी किसको बोला गया, याद रखेंगे, WBC को, किसको, WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को। और अगला आता है प्लेटलेट्स, क्या आते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। आफ्टर कट होने के बाद कोगुलेशन, या कहीं पे लिखा रहेगा क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। अब क्लोटिंग क्या होता है, सपोज कीजिए आप राइडर हैं, ठीक है, होंगे भी लोग, ठीक है, साइकिल चला रहा है, अगर गर्ल्स तो स्कूटी चला रही है, और ब्रेक लगाने के क्रम में क्या हुआ कि उन लोग पैर का यूज करती है, गिर गई, यहाँ पे आ गया स्क्रैच, आ गया, ठीक है। अब स्क्रैच में क्या होता है कि आप देखेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स वो ब्लडिंग रुक जाता है, और यहाँ पे भोजपुरी भाषा में हम लोग बोलते हैं खरठी बैठ गया, ठीक है। तो किसकी वजह से बैठा, किसकी वजह से बना, तो प्लेटलेट्स की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है, प्लेटलेट्स की वजह से। उसी को हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, या ब्लड क्लोटिंग में, कब, कटने के बाद। अगर ऐसे क्लोटिंग होगा तो क्या होगा सर, सोचिएगा आप लोग। अब एक और बात आपको कमेंट में बताने हैं
कि विटामिन का नाम बताना है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड क्लोटिंग, किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस विटामिन का नाम कमेंट में बताएंगे। इतना तक समझ आया ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको एक एक बायोलॉजी का टॉपिक, साथ ही साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स भी 10th का फ्री ऑफ कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आता है कि फंक्शन क्या है सर, इतना जो ब्लड ब्लड कर रहे हैं, ब्लड का क्या काम है हमारे बॉडी में, फंक्शन क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, कैरी ऑक्सीजन, पहले ही बताया गया था। बॉडी अब किसके द्वारा, इन रेड ब्लड सेल, कौन करता है, इसको हम लोग क्या नाम बताए थे, रेड ब्लड सेल, यही कैरी कर रहा है। ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करते हैं। अगला, ब्लड कैरी वेस्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट के रूप में क्या हो सकता है, CO2 भी है वेस्ट, जो बॉडी से बाहर लिया जाएगा। स्पेसिफिक ऑर्गन डेट रिमूव इट्स फ्रॉम द बॉडी, नाम आगे जाएंगे। अगला, ब्लड कॉन्टेन सर्टेन सेल, इसमें कौन सा सेल है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, मतलब WBC, और किससे फाइट करते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि फाइट किससे, इन्फेक्शन से कर रहे हैं। अगला, कि ब्लड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो ब्लड ही है जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और आप बताएंगे, जानते होंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है सर, नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो आप देखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने आता होगा तो कीजिएगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, देखते हैं, ब्लड आपका फिनिश्ड हुआ, ब्लड आपका फिनिश्ड, ब्लड के बारे में इतना ही पढ़ने हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने होंगे तो क्लास 11th का जब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी सेशन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ब्लड पढ़ने को आपको मौका मिलेगा और डिटेल में बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ क्या है, WBC है कि नहीं होता है, फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है ब्लड वेसल। क्या रहा है सर, ब्लड वेसल बहुत प्यारा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, तो सारे लोग मेरे साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। किसके बारे में, कॉन्सेप्ट्स, स्टार लगा के लिखिएगा कि क्यों इसको ऐसा छोड़ा गया है सर। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। किसके बारे में, ब्लड वेसल के बारे में बात करेंगे। ब्लड वेसल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कैरी क्या करते हैं, ब्लड को कैरी कर रहा है। मान के चलिए कि अगर मेरा हार्ट रहा, सपोज ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट से ब्लड निकल रहा है, यहाँ से जो पाइप है ब्लड को लेकर जा रहा है, इसी को हम लोग क्या नाम दे दिए, ब्लड वेसल। क्या नाम दिए, ब्लड वेसल। ये 2 टाइप्स के हैं कि 3 टाइप्स के हैं कि 4 टाइप्स के हैं, चलिए देखते हैं। अब आ रहा है किसके बारे में बात आ रहा है, आर्टरी के बारे में। इसके बारे में, आर्टरी के बारे में बात आ गया सर। आर्टरी क्या है, वेन क्या है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो आर्टरी है, 2 ऑर्गन है, हार्ट है, तो हार्ट से क्या होगा, ब्लड बॉडी पार्ट में जाएगा, डिफरेंट लिख देते हैं हम लोग, डिफरेंट बॉडी पार्ट, यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा रहा है। अब बात को समझिए, 2 ही ऑर्गन है, एक है हार्ट और एक है बॉडी पार्ट्स। तो ब्लड हो क्या रहा है, सपोज ब्लड यहाँ से चला, बॉडी पार्ट में कभी जा रहा है, कभी बॉडी से हार्ट में आ रहा है, कहाँ से, बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी में आ रहा है। अगर बात किया जाएगा जनरली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर ब्लड हार्ट से कहाँ पे जा रहा है, हार्ट से कहाँ पे जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, तो उसको लेकर जाने वाला कौन है, आर्टरी है। क्या है, आर्टरी है, ठीक है। और अगर बात किया जाएगा कि बॉडी से हार्ट तक लाने का काम किसका है, वेन का है, वेट। तो चलिए सॉरी, थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हार्ट से ब्लड को कहाँ पे जाना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, ठीक है।
तो उसके लिए काम कौन कर रहा है सर? आपका आर्टरी काम कर रहा है। अगर बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को ले जाना है तो काम कौन कर रहा है? वेन कर रहा है। ठीक है, तो अब याद रखिए इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन है। वो क्या करते हैं ये बताया जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि सपोज कीजिए हार्ट है, तो हार्ट से ब्लड निकलता है बहुत हाई प्रेशर में, यहाँ से ब्लड इंटर कर रहा है हार्ट में और एक तरफ से ब्लड निकल रहा है। तो बहुत हाई प्रेशर होने की वजह से ब्लड को क्या किया जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है थिक ब्लड वेसल चाहिए। क्या? थिक ब्लड वेसल। और वो कौन है? आर्टरी है। तो आर्टरी का वाल कैसा होता है? थिक होता है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे वेन का जो है इसके कंपेरिजन में थीन होता है। क्या है? थीन है। बात समझ में आया? अब बात किया जा रहा है कि दोनों मिलेंगे कहाँ पे। अगर दोनों सपोज कीजिए मिल गए, यहाँ से आया आर्टरी, ऐसे आया, एक आर्टरी है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिल गए, इस वाले रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिलरी। क्या नाम दिया गया है? कैपिलरी। आप बोल सकते हैं जंक्शन पॉइंट ऑफ आर्टरी एंड वेन क्या कहलाएगा? कैपिलरी कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? कैपिलरी कहलाएगा। और एक ब्लड होता है जनरली ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप देखेंगे तो कैरी कैसा करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन और आर्टरी। और यहाँ पे क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन कैरी करता है सर? डी ऑक्सीजनेटेड कौन कर रहा है? तो आपको ध्यान देना है, कौन करता है? वेन करता है। कौन? वेन। बट एक्सेप्ट, इस बात को भी याद रखना है आपको, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा करता है? तो ऑक्सीजनेटेड। इस बात को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, स्टार मार्कर, स्टार कहीं पे लगा के चलिए हम उसको बनाते हैं नोट्स, नोट बना देते हैं सर आपके लिए। नोट, नोट क्या करने हैं? नोट क्या करने हैं? पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन को हम लोग मेंशन करेंगे। आर्टरी जो है, ठीक है, पॉइंट वन तो लिखे ही नहीं सर, आप वन बोल रहे हैं और लिखे भी नहीं। क्या लिखना है? आर्टरी के बारे में। आर्टरी कैरी कैसा ब्लड? कैरी, कैरीज होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्सेप्शन भी आपको यहीं पे ऐड करा देंगे सर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा? एक्सेप्शन मतलब समझिएगा कि उसका उल्टा काम कर रहा है। ये क्या काम करेगा? कैरी क्या करता है? डी ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ओके, चलिए कॉल आ रहा था, इसको हम बाद में कर लेंगे। अगला आ रहा है सेकेंड पॉइंट। सेम कंडीशन आपको लिखना है, किसके बारे में? वेन के बारे में। किसके बारे में? वेन के बारे में सर। ये क्या करता है? कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड। कैसा? डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और एक्सेप्शन इसका भी है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। बात समझ में आ गया कि जो आर्टरी है ऑक्सीजन ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, उसका एक्सेप्शन मिला पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड, इसका एक्सेप्शन क्या मिल गया? पल्मोनरी वेन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, साइड हो जाते हैं हम। अब करना क्या है, अब ध्यान देंगे, कर लिए। अब क्या करना है आपको कि आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं सर, देखा जाए। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया? ओ शिट, अब आ गया आपके पास, ओहो चलिए बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, ऑक्सीजनेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ। चलिए
ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है सर? उस टाइम से आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं। चलिए बताइए तो हम लोगों को क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? चलिए बताया जाएगा अभी सर, क्यों नहीं। अब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ब्लड क्या है? ऑक्सीजन रिच, ब्लड, और इसमें क्या है? CO2 रिच ब्लड। मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लड है, सपोज कीजिए कि इसमें ब्लड है, किसी वेसल में ब्लड है, तो इसमें ऑक्सीजन का अगर मात्रा ज्यादा है, क्या है? O2 अगर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस वाले को हम लोग क्या नाम देंगे? ऑक्सीजनेटेड। और किसी ब्लड में क्या है? ब्लड वेसल मान लीजिए यहाँ पे है, इसके अंदर अगर ब्लड है, उसमें क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसी किसी टर्म में इसको प्योर ब्लड के नाम से भी जाना जाता है, प्योर भी दे देगा, और इसको दे देगा इम्प्योर ब्लड। अब किसी को दिक्कत? ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ओके, चलिए नाउ मूव करते हैं आगे की ओर, देखते हैं जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े ब्लड वेसल का, उसमें डिफरेंसेस क्या है सर? डिफरेंस भी बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन आता है, सर क्वेश्चन तो आप करा दिए, एक क्वेश्चन आ गया कि राइट द डिफरेंस, क्वेश्चन ही है मान के चलिए, क्या है? क्वेश्चन आ गया, एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड में एग्जाम में आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, या टेस्ट में आ गया किसके बारे में? सॉरी, वेन और आर्टरी के बारे में डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में? आर्टरी एंड वेन के बारे में। चलिए आप लोग मान लीजिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कर लिए सारे लोग? गुड। अब यहाँ पे क्या पहला पॉइंट दिया हुआ है कि मूव टुवर्ड्स हार्ट। हम पहले ही बताए हैं कि ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी पार्ट्स है, बॉडी का पार्ट्स है, ठीक है। तो वेन किधर ले जा रहा है? हार्ट तरफ, भी मतलब वेन है, ठीक है। तो मूव टुवर्ड्स हार्ट की तरफ। अब इधर से क्या रहा है? ब्लड। कौन ला रहा है? आर्टरी। तो आर्टरी कहाँ से ला रहा है? टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स, और वेन टुवर्ड्स हार्ट। ये बात क्लियर हुआ? कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी, हाँ तो बिल्कुल बॉडी से कलेक्ट करेगा ना सर, तब तो वहां ले जाएगा। और एक कहाँ से करेगा? डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन, ये बॉडी को बांटने का काम कर रहा है। बात आया क्लियर? ब्लड प्रेशर वेन इज लो, हम क्या बताए थे कि सपोज कीजिए डीजल पंप है, तो सेक्शन में जो पानी आता है वो स्लो आता है, लेकिन निकलता कितना प्रेशर से है जी? हाई प्रेशर निकलता है ना। तो वही है कि जो ब्लड लेके जा रहा है आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको डिलीवरी बॉय है, सपोज कि जब पिज्जा ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर तो आराम से कर दिए, लेकिन लाना है तो जल्दी लाएगा ना, स्पीड में ला रहा है, प्रेशर उसके ऊपर, नहीं लाएंगे तो कल्याण गुस्सा हो जाएगा और क्या खाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें लो प्रेशर, लेकिन ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई। किसमें हाई? आर्टरी में हाई है सर। आगे देखेंगे वाल्व आर प्रेजेंट। हम मान के चलिए इधर से ब्लड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कहीं ब्लड नीचे ना गिरे, उसके लिए क्या लगा हुआ है? वाल्व लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अंडरलाइन कर लीजिए या मार्क कर लीजिए कहीं पे, क्या बनकर? रेड बनाकर, रेड जोन से इसको हम लोग करेंगे कि रेड पॉइंट, कि वाल्व किसमें प्रेजेंट होता है? तो बी फॉर वाल्व और बी फॉर वेंस, समझ गए? वाल्व किसमें है? जिसमें भी है, तो भी किसमें है? वेन में। वेन में आपको वाल्व मिलेगा, और वाल्व ऑब्सेंट इन आर्टरी। क्लियर? आगे आइए, अब बात करते हैं एक ऐसा ब्लड कैरी करता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, ये तो पहले ही करा दिए। ये कैरी कैसा करेगा? ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरी, कहाँ पे स्टार्ट होते हैं? ब्लड कैपिलरी में। और इंड कहाँ पे होते हैं? तो ये ब्लड कैपिलरी में। ये बात समझ में आ गया? चलिए इतना ही कहते हैं, और क्या है? कैन बी सीन सब्सिक्वेंसली, और ये अंदर में डीप होते हैं। अगर जो नजर आ रहा है ऐसे करने पे, देखिए इसमें जो नजर आता है ब्लू कलर, वो क्या है? वेन है। और इसके अंदर आप लोग बहुत देखे होंगे आजकल के लोगों को, क्या करते हैं? हाथे काट लिए, दूसरा में क्या कर रहे हैं? हाथ को कट कर रहे हैं, नस काट लेंगे,
अरे भाई तो ऊपर से काटे हो, पूरा अच्छा से अंदर तक काट लो, काटना ही है तो ऊपर जो काटते हैं क्या काट रहे हैं, भेन को काट रहे हैं, आर्टरी काट के दिखाओ ना, काटना ही है तो काटो, अच्छे से काट लो। चलिए, लेकिन आप लोग तो मेरे प्यारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हाथ गला नहीं काटना है जी, समझ गए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दे आर कोलैप्स व्हेन देयर इज नो ब्लड, अगर नहीं रहेगा कोलैप्स कर जाएंगे, अरे कोलैप्स नहीं करते हैं। चलिए, और इतना समझ में आया, आगे मूव करते हैं। अब क्या है देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए कि ब्लड का जो सर आप सीक्वेंस बता रहे थे कैसे कैसे कैरी होता है, अब बार बार बता दिए उतना हम लोग तो समझ ही नहीं पाए, समझेंगे कैसे, नहीं देखिए अब समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे क्या लिया गया सर, ये रहा हम लोग का डिबिया वाला जो है ना सर, यह है हार्ट, हार्ट है, क्या है, हार्ट है, ऐसे ऐसे जो फिगर नजर आ रहा है दिस इज हार्ट। तो हार्ट के वाला कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में कितने चेंबर है, ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर है, चेंबर के बात किया जाएगा कितना है जी, एक मान के चलिए अपर चेंबर है और एक है लोअर है, लेकिन इसमें भी दो है, क्या है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स। तो देखिए दो आर्ट्रियम और एक दो वेंट्रिकल्स, तो कितने होगा टोटल, चार, तो कितने चेंबर है, चार चेंबर है हार्ट में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये बॉडी ऑर्गन है, क्या है, बॉडी ऑर्गन, तो बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जा रहा है ब्लड, तो कौन सा पार्ट में, सबसे पहले बात किया जाएगा कौन सा पार्ट नजर आ रहा है जी, बताइए कौन सा कलर यूज किया जाए, रेड लेते हैं, हार्ट के बात है तो राइट आर्ट्रियम में सबसे पहले लेके कौन गया, मेन वेन को नाम दिया जाता है वेना कावा, क्या है, वेना कावा, और वेन कैसा ब्लड कैरी करते हैं, तो डीऑक्सीनेटेड, कहाँ से ले जा रहा है, बॉडी से लेकर कहाँ पे गए, राइट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम से ब्लड कांटेक्ट होने के बाद कहाँ पे गिरता है, वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पे ले जाना है, लंग्स में, ठीक है। फिर से देखिएगा क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से ब्लड जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है सर, तो राइट आर्ट्रियम में, ले जा कौन रहा है, वेन, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, इसके बाद कहाँ पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड को रिसीव कौन किया है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से आप देखेंगे रिसीव कौन किया, पल्मोनरी, क्या है, पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी होगा, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी किया और कहाँ पे ले गया, लंग्स में। एक किस साइड का है, तो राइट साइड का बात कर रहे हैं हम लोग, किस साइड, राइट साइड। राइट साइड में क्या होता है कि बॉडी से ब्लड कौन लिया, वेना कावा या वेन, मेन वेन को बोलते हैं, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, कहाँ पे दिया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कौन रिसीव करता है, पल्मोनरी आर्टरी, वो कहाँ दिया, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, बात को समझिए, लंग्स में गया, चला गया ब्लड सर। अब ये वाला जो पार्ट देखते हैं ना, ये वाला, यहाँ पे जो ऐसा बना रहता है सिस्टम, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। आप इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, एक्सहेल जैसे ही किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया और अंदर क्या चला गया, ऑक्सीजन, तब वो ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड, कैसा बन गया जी, ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले रहा है, देखिए इसीलिए लिखवाए थे एक्सेप्शन, अब याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये एक्सेप्शन में क्या था, पल्मोनरी वेन, कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसका काम कैसा है, वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड को लाना, ठीक है, मिल गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे आएंगे, राइट वेंट्रिकल, राइट से फिर से रिसीव कौन करता है, ओरटा मतलब मेन आर्टरी है, और कैसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, किसको, तो बॉडी को। तो ये वाला देखिए एक ही ब्लड हमारे बॉडी में कितने टाइम एंटर किया, कितने टाइम्स, टू टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, टू टाइम्स कर गए, टू टाइम्स, किसमें एंटर किया, हार्ट में, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ह्यूमन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, क्या होता है, डबल सर्कुलेशन अगर बोला जाएगा तो क्या है कि ब्लड इंटर ट्वाइस अ टाइम इन आवर हार्ट, वन टाइम एज अ डीऑक्सीजनेटेड एंड सेकेंड टाइम ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं,
चलिए कॉन्सेप्ट क्या आता है, डबल सर्कुलेशन में 2 वर्ड आते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस क्या आता है, सिस्टमैटिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, तो जो लंग्स से रिलेटेड है, पल्मोनरी वर्ड है इससे रिलेटेड है, लंग्स से। अब ऊपर वाला देखिए कौन कौन, ये वाला भाग पल्मोनरी वेन लंग्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट है क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है जनरली किसके हैं, सिस्टमैटिक के। तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब आता है ह्यूमन हार्ट। चलिए सर, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है, नादानियाँ कुछ भी हो सकता है। दिल बोलते हैं ना कि उम्र बड़ा हो गया है, दिल अभी बच्चा है, तो बताइए दिल का बात करते हैं हम लोग आज, हम लोग ठीक है, दिल का बात दिल से दिल तक किया जाएगा, ऐसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हृदय। ठीक है, अब बायोलॉजी वाले ऐसे नहीं बनाएंगे, कैसे, चलिए देख लिया जाएगा एक बार। आप लोग का प्यारा प्यारा हार्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे वाला बनाते हैं, ये वाला नहीं बनाना है सर, ये वाला बनाना है। ठीक है, ये नंबर कहीं और दिलाएगा, और ये नंबर आपको कहाँ पे दिलाएगा, बोर्ड एग्जाम में। आप सोच लीजिए कि नंबर लेना कहाँ है, बोर्ड में या कहीं और। चलिए बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन हार्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है सर, अरे भाई इसको मिटाइए ना सर, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। चलिए डिस्ट्रैक्ट ना होना है, मिटा देते हैं सर। अब क्या है देखिए कि ह्यूमन हार्ट है जो कैसा है, जनरली ट्रायंगुलर शेप में बात किया गया है, ऐसे देखा जाए तो इस शेप में, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे बाद में देखा जाएगा। और जो हार्ट है स्पेशल मसल का बना होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल कैसा मसल है, इनवॉलेंट्री नेचर का है। कैसा, इनवॉलेंट्री, जिसको हम लोग चाह के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे हम डांस कर रहे हैं, सपोज डांस कर रहे हैं, हाथ को रोक दिए, वॉलेंट्री है, जिसको हम लोग मेरे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। तो क्या हार्ट आपके कंट्रोल में है, रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट में कितने चेंबर है सर, 4 चेंबर, अभी जस्ट बताए थे। अपर चेंबर और जो लोअर चेंबर, अपर चेंबर और लोअर चेंबर। ये देखिए, ये वाला ऊपर वाला अपर चेंबर है और नीचे अपर है। ठीक है, चलिए ब्लैक से मारते हैं, ब्लैक कलर आजा। अपर है और नीचे का क्या है, लोअर। तो अपर वाले क्या कहलाते हैं, आर्टरी। ठीक है, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ये लिखा हुआ है अपर 2 चेंबर कॉल्ड आर्ट्रिया, और सिंगुलर वाले को क्या बोलते हैं, सिंगुलर आर्ट्रियम है या आर्ट्रिया बात किया गया। लोअर चेंबर को क्या बोला गया है, वेंट्रिकल्स। तो कितने चेंबर, देयर आर 4 चेंबर इन ह्यूमन हार्ट्स। ठीक है, इसका काम क्या है सर, काम क्या है, तो ब्लड को पंप करना। अब बात को समझिएगा कि हार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। इसके बीच का जो वाल है, यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे, हार्ट के बीच में एक वाल आ जा रहा है, लेफ्ट राइट में, उसको बोला गया है सेप्टम। जो क्या करता है, इसे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, और इस साइड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो दोनों को सेपरेट करने का काम किसका है, सेप्टम का नाम है। ठीक है, सेप्टम का काम है। क्लियर, चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको एक दिन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना सीखना है, एच से बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बना दे सर, चलिए फिर से अच्छे से बनाते हैं, एच डॉट एच, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या बनाने हैं, ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करने हैं, बनाने सीखने हैं। ठीक है, सॉरी क्या क्या बोला गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लिया जाए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, वाह इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए, लगता है सेशन एंड होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट टर्म कुछ कुछ दे दिया जाए जिससे आपको मजा आए। डबल सर्कुलेशन बता दिए थे, क्या लिखा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट। कितने टाइम्स भाई, 2 टाइम्स, पहले भी बताए हैं। इसमें तो हार्ट में, किसके लिए, कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। आ जाएगा, पल्मोनरी प्लस सिस्टमैटिक। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट जैसे आप सुने होंगे, हार्ट का साउंड क्या होता है, साउंड। ये बॉलीवुड वाले जो गाना बना रहे हैं कि जियरा धक धक करने लगा, ये धड़कता नहीं है जी, साउंड क्या है, लब डब, लब डब साउंड है। लब फर्स्ट साउंड है, डब सेकेंड साउंड है। तो लब डब है, उसी को क्या दिया है
वन कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड रिलेक्शन, फैलना सिकुड़ना, जिसको धक धक बोलते हैं आप लोग, लप डब करना क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। और क्या टर्म है देख लिया जाए। ओ माय गॉड, आपका प्रेशर, क्या आपके पास भी प्रेशर बढ़ गया है? ब्लड प्रेशर, गुस्सा में कोई तो नहीं है? कितना पढ़ा दिए सर आज। चलिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ये क्या क्या लिखा हुआ है कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी बाय हार्ट, वो प्रेशर जिससे हार्ट पंप करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? शॉर्ट में इसी को बोलते हैं कि मेरा बीपी हाई मत करो, गुस्सा हो जाएगा ना लोग, दोस्त तो क्या बोलेगा कि बीपी हाई मत करो, तो बीपी हाई नहीं करना है जी, ब्लड प्रेशर है वही। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर को क्या है, अगर आप सिस्टोलिक की बात किया जाएगा तो 120 mmHg, 120 mmHg, Hg क्या है सर? तो मरकरी का सिंबल है। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? तो 80। अब इसी को दोनों को मिलाकर हम लोग क्या लिखते हैं? 120/80 mmHg, दिस इज योर नॉर्मल बीपी। क्या है भैया? नॉर्मल बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। ये वाला मशीन याद आ रहा है आपको? बताइए, आ रहा है कि नहीं? यही मशीन है जो आप कभी जाएंगे ना तो यहाँ पे लगा के प्रेस करता है और बताता है कि सर आपके अंदर कितना नॉर्मल हो रहा है कि हाई हो रहा है। इसी का नाम क्या दिया गया है? स्फेग्नोमैनोमीटर। यही मीटर है जो क्या मेजर करेगा? बीपी। इंस्ट्रूमेंट है, क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर मेजर करता है। और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे फिगर बहुत प्यारा सा लगाया गया है ताकि आप देखें और समझें। चलिए अब मूव करते हैं अगले स्लाइड में। क्या है आपके लिए सरप्राइज, देख लिया जाए। अब लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। चलिए, ये भी जरूरी है सर, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन भी जरूरी है। क्वेश्चन करा लिया जाए सर, क्या क्या क्वेश्चन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। नेम द ब्लड वेसल, ठीक है, ठीक है, रिसीव चेंबर ऑफ हार्ट। आपको कमेंट में बताने होंगे ये सब क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ, प्रैक्टिस कीजिए। बताइए, नेम द ब्लड वेसल रिसीव चेंबर ऑफ द हार्ट, जो रिसीव करता है वहां से, ठीक है। अगला, व्हाट मेक आरबीसी रेड, अभी जस्ट बताया गया था, क्या है सर? एचबी, हेमोग्लोबिन। क्या है? हेमोग्लोबिन है। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, देखिए डबल सर्कुलेशन का ही पार्ट है, जो क्या था हार्ट टू लंग्स वाला केस में, ठीक है। विच चेंबर ऑफ हार्ट है थिकेट वाल, अगर देखिए हार्ट, तो आप भूल, ये वाला बताना भूल गए शायद। चलिए हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कौन सा कलर लिया जाए? येलो कलर, इस टाइप का मान को चलो। क्या हो रहा है भाई? इस टाइप का अगर हार्ट है, इस टाइप का हार्ट है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बहुत ज्यादा थिक होता है। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, आपको बताना है भेना का भाई एओर्टा के बारे में बात किया जा रहा है, आपको देखना है आर्टरी को क्या नाम दिया था अभी। विच चेंबर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड कौन रिसीव करता है? तो लेफ्ट ऑरिकल आर्टरियम्स, ठीक है। इतना आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना पेशेंस से वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, ठीक है। आप लोग भूलेंगे नहीं, आपका अपना परिवार है, कौन सा? क्रिएशन वर्ल्ड, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन चाहते हैं वो मैसेज करेंगे कमेंट में, आपको लोकेशन बताया जाएगा और आकर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सर पेड बैच नहीं है, फ्री में आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।